प्राइवेट कैब वगैरह करके हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते तो पीछे से फोन आता है, सर कहाँ है, एम्बुलेंस लेके आए हैं। स्टैंड अप कॉमेडी एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है, इसलिए ये रहा आज का रेस्पॉन्सिबल एक्ट। आप भी रेस्पॉन्सिबल होकर देखें, वरना हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हेलो, हाय। अपने वो लोगों ने फिल्में बहुत देखी होंगी और फिल्मों में देखा होगा कि फ़ोन करो और एम्बुलेंस दनदनाते हुए चली आती है। देखा आपने? तो उससे फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में आप फ़ोन करो, आप दनदना जाएंगे। फ़ोन करते रहो, घंटी बजती रहेगी, कोई उठाएगा नहीं। तो अभी मेरी मदर इन लॉ को भी अभी कोरोना काल में ऐसा कुछ देखने को मिला, क्या बोलें, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी को देखने को मिले। बड़ी परेशानियां हुई, तो हमने भी परेशानी में एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, सोचा दनदनाते हुए आ जाएगी। बंदे ने फ़ोन पहले नहीं उठाया, और जब फ़ोन उठाया तो उसने फ़ोन पे ही इलाज कर दिया। मैंने बोला, यार इमरजेंसी है, एम्बुलेंस लेके आ जाओ। कहता, अरे सर बताइए क्या हुआ है, इमरजेंसी है कि नहीं वो हम बताएंगे। मैंने बोला कि यार वो कोरोना का सिम्टम दिख रहा है और ऐसे ऐसे बात है, तो तुम आ जाओ। अरे सर क्या, आप भी ना घर पे रहिए, गिलोय पिलाइए, गिलोय कोरोनिल खिलाइए। हाँ, हॉस्पिटल में तो और खतरा है, वहीं रखिए, डरिए मत। हाँ, काढ़ा वाड़ा तुलसी उलसी गमला में से तोड़िए, पिलाइए। हमने बोला यार ज़्यादा हमें सिखाओ मत। इनका इलाज हुआ था और वो पूरा रिपोर्ट भी ऐसी आई हुई है, रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। अरे सर पूरा इंडिया का पॉजिटिव है, सब तो बांटते फिर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है यहाँ पे। रखिए, यहाँ बहुत खतरा है सर। यहाँ हॉस्पिटल में आइएगा तो नेगेटिव आदमी भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, तो वहीं रखिए। अभी चालू बंदा, मैं समझा रहा हूँ कि यार यहाँ पे बहुत हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम दिखाना चाहते हैं। तुम भेजो एम्बुलेंस, भेजोगे कि नहीं भेजोगे या कंप्लेन करूँ मैं तुम्हारी। कहता अरे सर खिसिया गए यहाँ पे एकदम। है आपका पैसा है, जहाँ मर्जी उड़ाइए, ले आते हैं एम्बुलेंस। कहाँ रहते हैं? बोले बर्रा भाई बस। अरे बर्रा, बताइए सर, एक ज़माना था लोग उधर जाना नहीं चाहता था। हाँ, आज इधर ज़मीन का रेट कितना बढ़ गया सर। हाँ, पॉज एरिया हो गया। हमारे पिताजी को हम बोले थे कि आपको ले लेना था। अभी क्या रेट चल रहा है सर? 100 गज का प्लॉट कितना में मिल जाएगा? अब बंदा इसी से बात करे कि आदमी इमरजेंसी सेवा लेके जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, आधे घंटे इसी ने लगा दिया। खैर हमने इसको इग्नोर मार के प्राइवेट कैब वगैरह करके हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते तो पीछे से फ़ोन आता है, सर कहाँ है, एम्बुलेंस लेके आए हैं। मेरा तो मन हुआ कि बोलो उसको, एम्बुलेंस घुसा लो तुम अपने गली में। गली में, यस गली में। आप लोग समझ तो गए होंगे। हाँ, बस आपकी हंसी बता रही थी, मुझे समझ में आ गई। हमारे इंडियन लोग घुसने घुसाने में बहुत पक्के हैं और समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ये नखड़े। अब हॉस्पिटल के अंदर नर्स जो होती है, आप उनको तो देखे ही हो, अजीब सी शक्लें बनाई रहती है, पता नहीं किस बात का उनको परेशानी, किस बात की दिक्कत। सब उनको सिस्टर बोल के ना उनको चिढ़ा के रखते हैं, इस वजह से वो गुस्से में रहती है। ए क्या, यहाँ क्यों बैठ गए, यहाँ से हटिए, अरे ये फैमिली की जगह नहीं है, वहाँ हटिए, अरे वहाँ पेशेंट हटेगा, वहाँ पेशेंट लेटेगा, अरे वो स्ट्रेचर लेके आइए, आप यहाँ कैसे लेट गए हैं, उठिए, बिना दवा नींद के खाए कैसे सो गए हैं आप, ये लीजिए दवा, अब सोइए। चल रहा होता एकदम अच्छे से। उनको लोग बता रहे होते हैं, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन सिस्टर, प्लीज स्माइल। हाँ, ज़्यादा मत सुनाइए मेरे को अपना बाजू ऊपर उठिए, इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन देना, बहुत बातें करते हैं आप, चुप रहिए, हॉस्पिटल है, साइलेंस रहिए आप। इंजेक्शन दे दिया, ये फॉर्म है, ये फॉर्म पे साइन करिए। ये कैसा फॉर्म है मुझे नहीं मालूम, साइन करिए। फॉर्म पे साइन कर दिया। मतलब बंदे को बता रहे कि देखिए मैम आप नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट वो बैठा हुआ है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी दे देंगे। तो ये तो नर्स का ये चल रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर माँ जी को डॉक्टर समझा रहे हैं, माँ जी घबराइए बिल्कुल मत, आप ठीक हो जाएंगी, घबराना नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया। अब माँ जी डॉक्टर को समझा रही हैं। वो जानता नहीं कि वो हमारी सास है, वो महिला समझ रहा था, पर वो काफ़ी सशक्त महिला है,
वो डॉक्टर को समझा रही थी, बेटा कैसे ना घबराएं, तुम्हारे पास दवाई तो है नहीं, भर्ती के साथ तुम 3.5 लाख रुपया ले लिए हो, एक दिन में मेडिकल तुमने ख़त्म कर दिया है, ऊपर से बोल रहे हो प्लाज्मा लेके आओ, वो भी उस आदमी का जो 14 दिन पहले ठीक होके गया है। अब ऐसा आदमी ढूंढे कहाँ, ढूंढ भी लें तो देगा कि नहीं देगा पता नहीं, WHO का पता नहीं चल रहा, रसिया वैक्सीन बना चुका, तुम लोग ले नहीं रहे, अमेरिका वैक्सीन बनाएगा, कब बनाएगा पता नहीं चल रहा, तुम बोल रहे हो घबराओ नहीं। तो एनीवेज मैं ये कहना चाहता हूँ वो बुरे हालात थे और हम लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को, पर कुछ डॉक्टर्स की वजह से, कुछ हॉस्पिटल्स की वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। लूटने का एक बिज़नेस का एक धंधा बना लिया था लोगों ने, तो काफ़ी परेशानियाँ हुई। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको भगवान का दर्जा दिया है तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि आपके अंदर का भगवान देख रहा है।